Hi, I'm Dr. Ramsha and I'm a physiotherapist. I teach anatomy physiology in Pundir Business School for the physiotherapy department. So, physiotherapy is a course which is a 4.5 years course which involves 6 months of rotatory internship. Also, physiotherapy has specialized branches such as musculoskeletal rehabilitation, sports rehab, and pediatric physiotherapy and geriatric physiotherapy. So, physiotherapy has a lot of branches in itself, and also physiotherapists are not the person who does massage. Physiotherapist is a doctor who treats for the recovery of a patient for people who are suffering from any deformity or any injury using exercise therapy and electrotherapy as their superpower. गुड मॉर्निंग मैम, क्या आप फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहोगे? हाँ, फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये सबसे बड़ा टिप होगा कि उन्हें सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन जाने बगैर वो एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो पे जंप नहीं कर सकते। तो पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के थियोरी कवर करिए, थियोरी के बाद उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है। और हमें निराश भी नहीं होना चाहिए कि हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एमबीबीएस के पीछे 3 साल 4 साल आप नीट दिए जा रहे हो, अब वो नहीं हो पा रहा है, तो हम एक बहुत अच्छा ऑप्शन एक बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी का कोर्स है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत वास्ट फील्ड है ये, खुद का क्लिनिक आप खोल सकते हो, आईटी में जा सकते हो, अर्गोनॉमिक स्पेशलिस्ट आपका कोर्स हम कर सकते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा रूल भी हुआ है जो एक्चुअली एक चेंज है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, कि फिजियोथेरेपिस्ट अभी हम आपका खुद का क्लिनिक तो खोल ही सकते हैं, पर उसके लिए सिर्फ हमें लाइसेंस चाहिए होता है और पीडीसी। उसके साथ साथ हम अभी फर्स्ट कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स हैं। पहले हमको रेफरेंस चाहिए होता था, बट अभी वैसा नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई भी पेशेंट कोई भी पेन लेके डायरेक्टली आ सकता है। तो हमारे कॉलेज में हम फिजियोथेरेपी सिखाते हैं, नॉट जस्ट इन द थियोरी, बट हमारा एक क्लिनिक से टाई अप है, हमारा खुद का ओपीडी भी है। तो अगर आपका बच्चा हमारे पास आता है स्टूडेंट, हाँ, तो पुंडीर बिजनेस स्कूल का हमारा खुद का एक फिजियोथेरेपी का ओपीडी है। ओपीडी के साथ साथ हमारा खुद का एक क्लिनिक भी है जिसका नाम है हील स्पेस फिजियो, जो कि अंबरनाथ में लोकेटेड है। वहां पे लाइव पेशेंट्स पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। तो एक स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, जो कि थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ। पुंडीर बिजनेस स्कूल का हमारा फिजियोथेरेपी का ओपीडी है, और मेरा डॉक्टर रमशा अंसारी का खुद का क्लिनिक है अंबरनाथ में। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, और मेरे क्लिनिक में लाइव पेशेंट्स पे उसकी वापस से प्रैक्टिस की जाती है, एक्सरसाइज की, इलेक्ट्रोथेरेपी की, सबकी। सो एक स्टूडेंट जब पुंडीर बिजनेस स्कूल में आता है तो उसको सिर्फ थियोरी का नॉलेज नहीं दिया जाता है, प्रैक्टिकल इन ओपीडी एंड प्रैक्टिकल इन क्लिनिक ऑन लाइव पेशेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेसिस का कोर्स है। इसमें थियोरी बहुत कम, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी करना जरूरी है, जो कि हमारे कॉलेज में होता है। रमजा मैम, मेरा पर्सनली आपसे क्वेश्चन है, और बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का भी है, कि क्या फिजियोथेरेपी जो इंडिया में सब लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, तो सपोज इसमें से होता है ना कि फॉरेन भी जाए, फॉरेन की कंट्री में जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, मैं गाइड भी करती हूँ कि एमपीटी करके जाते हैं। Yes. तो वहां पे उनका क्या फ्यूचर है फॉरेन भी जाने पर, और इंडिया में भी एमपीटी Yes. क्या जरूरी है, या फिर आप एमपीटी नहीं भी कर सकते एक ऑप्शन के रूप में? ओके, तो पहले मैं आपको ये सवाल का जवाब देती हूँ जो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, कि जैसे कि आपने एमपीटी का पूछा, तो एक बैचलर, अब वो एक स्टूडेंट पे डिपेंड है। अगर वो एमपीटी करता है, स्पोर्ट्स में करता है, तो वो उस फील्ड में आगे बढ़ेगा, तो वो पक्का वो एक अच्छी बात है, दैट इज गुड। बट अगर उसको बीपीटी ही करना है, बीपीटी के साथ साथ कुछ कोर्सेज होते हैं, अर्गोनॉमिक कंसल्टेंट बन सकता है। बीपीटी करने के बाद ड्राई नीडलिंग का, कपिंग के कोर्सेज, टेपिंग के कोर्सेज करके वो सिर्फ बैचलर्स करके भी एक अच्छा फ्यूचर बना सकता है। अगर वो मास्टर्स करना चाहेगा तो वो अपने पसंद से वो फील्ड में जाता है, और वो उसका अच्छा फील्ड में जाएगा। जैसे कि अगर वो स्पोर्ट्स का करता है, स्पोर्ट्स का करेंगे तो वो जाएंगे क्रिकेट टीम पे, जैसे आईपीएल वगैरह होता है, उसमें उनको चांस मिलेगा। अपना खुद का स्पोर्ट्स का रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं। जैसे कि पीडियाट्रिक करेगा तो वो बच्चों का फिजियोथेरेपी होगा, नियोनेट्स का फिजियोथेरेपी एंड पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का फिजियोथेरेपी, जीरियाट्रिक का। तो मास्टर्स करना एक बहुत अच्छी बात होती है। अब वो बच्चे पे डिपेंड है, अगर वो बैचलर्स करना चाहेगा, बैचलर्स करके भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। मास्टर्स करेगा तो उसके लिए कोई प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मास्टर्स करते तो बहुत एक ऑप्शन खुल जाता है प्रोफेसरशिप का, तो वो प्रोफेसर बन सकता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकता है और प्रोफेसर का जॉब भी कर सकता है। और अभी अगर अब्रॉड का आपने पूछा, तो यस, अब्रॉड में ये अच्छा होता है कि एक सैलरी स्कोप तो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, एंड ऑल्सो
उनका सैलरी यहाँ से तो 4 टाइम्स होता है। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो APC करके एग्जाम है, उनको एग्जाम देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने, वो वहां पर जाके जॉब कर सकते हैं। और मास्टर्स अब्रॉड के लिए जरूरी नहीं है, बैचलर्स होना, लाइसेंस होना, उसके साथ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होना और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच, थैंक उसके यू बाद मैम। वो यस ये एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरे मन में बहुत बार आता है, जैसे कि हमारा अंबरनाथ में सेंटर है आपका है, हाँ। बच्चों को आप लेकर के वहां पर जाती हैं, हम्म। वहां भी सिखाती हैं, प्लस इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कॉलेज में है, आपको भी पता है कॉलेज में ऑलरेडी हमारे पास भी है। So can we open another clinic? Can we place our student instead of other hospital? Yes. Rather than other hospital, हम अपना हॉस्पिटल खोल के अपने बच्चों को उसमें हम प्लेस कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, बट हमें इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है वो हमें खोलना होगा। वो खोलने के बाद एज अ फिजियोथेरेपी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट हम उनको जैसे वो यहाँ से पास आउट होते हैं वहाँ पे हम उनको प्लेस कर सकते हैं और हम दूसरे हॉस्पिटल से भी टाइप कर सकते हैं ताकि इनका जो इंटर्नशिप होता है वो रोटेटरी इंटर्नशिप हो, जैसे कि ऑर्थो, न्यूरो, पीडियाट्रिक सारे वार्ड्स कवर होना चाहिए। तो उसके लिए हम हॉस्पिटल से टाइप भी कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप 6 महीने की होने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे सेंटर में इनको प्लेस कर सकते हैं, तो ये चीज भी पॉसिबल है। थैंक यू मैम, थैंक यू।